Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing about IBPS clerk strategy. जैसा कि हमें पता है IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बात करें अगर नोटिफिकेशन की तो नोटिफिकेशन 12 जुलाई को आई थी और अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,855 पोस्ट हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं। 27 तारीख लास्ट डेट है। अगर नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। एलिजिबिलिटी है हमारी बैचलर ऑफ, किसी भी स्ट्रीम में आपका बैचलर होना चाहिए बस। बात करें अगर स्ट्रेटजी की तो आप वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हमारे जो मेजर क्वेश्चंस आएंगे प्री की बात कर रहे हैं। अगर प्री की बात करें तो प्री एग्ज़ाम्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स हैं हमारे पास। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आएगा। तो क्या क्या आने में हमारे पास सबसे पहले है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर है इंग्लिश, फिर है रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे पहले न्यूमेरिक सीरीज़ 5 मार्क्स की, सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस, DI हो गई हमारी। ये डिपेंड करता है, कभी कभी 5 आती है, कभी कभी 10 आती है। अभी SBI क्लर्क के पेपर में अप्रॉक्स 5 से 6 के बीच में DI थी। क्वाड्रेटिक और लास्ट है हमारी अर्थमेटिक। अब इसमें बात करते हैं हमें किस पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारी है DI और अर्थमेटिक, जो हमारा मेजर रोल प्ले करती है। देखिए न्यूमेरिकल सीरीज सब कोई कर सकता है, सिंप्लीफिकेशन हर कोई करता है, क्वाड्रेटिक भी सब कोई करता है। बट जो नहीं कर पाते हैं, जिसमें दिक्कत आती है, वो है DI और अर्थमेटिक। DI थोड़ी डिफ़िकल्ट आ रही है इस बार की, तो DI पे थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है और अर्थमेटिक में भी ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहला हमारा पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, साइलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड डायरेक्शन। अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडेड इक्वालिटी नहीं, इधर लास्ट में आते हैं, साइलोगिज्म हो गया और रैंकिंग एंड डायरेक्शन हो गया। अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी आई थी। अब इसमें जो मेजर अगर रोल प्ले करेगा तो मेजर रोल प्ले करेगा हमारा पजल कई इस तरह की होती हैं, लीनियर होती है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, फ्लोर वाले पजल्स होते हैं, बॉक्स पजल्स होती हैं। इसमें फ्लोर पजल, सर्कुलर और बॉक्स पजल का तो मेजर रोल है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस कभी कभी फंस जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में हमारा हो गया क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, पैराग्राफ्स एंड कंप्रीहेंशन, ओमिशन और एक क्लास में आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। चलिए अब बात करते हैं हमें कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली बात है स्टेप 1, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें खुद पे भरोसा करना होगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, फिर हम उसके स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्टेप 2, नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए ये मेजर रोल प्ले करता है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए आपकी वीकनेस है कि आप अर्थमेटिक नहीं बना पा रहे हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो यही वो समय है। अभी अप्रॉक्स मान के चलिए कि आज 16 अक्टूबर है, मान के चलिए नवंबर लास्ट में या दिसंबर लास्ट में पेपर होना है, तो अप्रॉक्स आपके पास 1 से 1.5 महीना है कि आप हाँ अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वीकनेस को हमें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए जैसे आपकी अर्थमेटिक वीकनेस है, तो अब उस पर हमें वर्क करना है इस 15 दिन या 20 दिन में। अभी मैं प्लान आपको दिखाऊंगा क्या करना है, पहले स्टेप देख लेते हैं। नंबर 3, इट्स टाइम टू वर्क ऑन द स्ट्रेंथ। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा सबसे लास्ट में आता है। लास्ट के जब हमारे पास 10 दिन बचे होंगे तब हमें ये करना है कि तब हम अपनी वीकनेस में ना ध्यान दे करके स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे। ठीक है, स्टेप 4 है टाइम इज़ अ फैक्टर। देखिए हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं और उन्हें हमें 60 मिनट्स में करना है। तो मान लीजिए हर क्वेश्चन में अगर आपने 1 मिनट भी लगा दिया तो आप सिर्फ 60 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, जो कि एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो टाइम के बारे में हमें बहुत ध्यान देना है और टाइम पे ही फोकस करना है। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी इज़ द की। देखिए अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज़ अपने आप को थोड़ा सा निखारेंगे नहीं, तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में, माइंड सेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि हमारा है कंसिस्टेंसी। तो हमें अपने कंसिस्टेंसी वर्किंग मतलब तैयारी में एकदम कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं 40 डेज़ मास्टर प्लान के बारे में। तो मैंने ये 40 डे का मास्टर प्लान क्रिएट किया है, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक है 15 डेज लैब्स 1, फिर 10 डेज लैब्स 2 और ये लास्ट में 10 डेज लैब्स 3। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि हमें लैब्स 1 में क्या करना है, लैब्स 2 में क्या करना है, लैब्स 3 में क्या करना है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैब्स 1।
लैब्स 1 हमारा 15 डेज़ प्लान है जो कि हमें 18 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में कंप्लीट करना है। इसमें हमें करना क्या क्या है, सबसे पहला हमें करना है कि टॉपिक वाइज रिवीजन। मान लीजिए कि आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट किया है, तो इसमें सबसे पहले आप सीरीज़ के बाद मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक तैयार करना शुरू किया। इसके आप सीरीज़ वाइज तैयार करेंगे कि हाँ एक पैटर्न, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप उस टॉपिक पे टिक करते हुए चलेंगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने कर लिया, क्वाड्रेटिक भी मैंने कर लिया। इसी तरह सारे टॉपिक में रिवाइज मैं भी रिवाइज करवाऊँगा और आप भी रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, लास्ट में आता है डेली प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, ये सबसे मेजर रोल प्ले करेगा। जैसे मान लीजिए आज आपने सीरीज़ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी या सीरीज़ के कॉन्सेप्ट समझे, तो आज के जो आपका क्वेश्चन सेट होना चाहिए, जो आज के आप क्वेश्चंस करेंगे वो आप करेंगे सीरीज़ पे डिपेंडेंट, और मैक्सिमम 10 या मिनिमम बोल लीजिए मिनिमम 10 तो आपने क्वेश्चन उसके सॉल्व करने ही हैं। ठीक, अगला आता है वर्क ऑन कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन यहाँ पे मेजर इफेक्ट करेगी। मान लीजिए जैसे आपके पास आता है 267 इंटू 26, तो अब आप एक बार 6 टू कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल्स याद करनी होंगी। सबसे पहला है टेबल्स, फिर है टेबल्स कहाँ से, टेबल 1 2 आपको 30 याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट्स की बात करें तो स्क्वायर रूट्स भी आपको अप्रॉक्स 1 to 30 याद होने चाहिए। फिर क्यूब रूट्स, तो क्यूब रूट तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1 to 20 तो याद ही होना चाहिए। ठीक, ये हो गई हमारी कैलकुलेशंस की बात। अगला है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से हमारा यहाँ मतलब है इंग्लिश से। इंग्लिश में अगर आप वोकैबुलरी नहीं करेंगे तो आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिलअप्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन पे डायरेक्टली वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लैब्स 2 के बारे में। लैब्स 2 का प्लान हमारा 10 दिन का प्लान है। ये नवंबर 2 से 12 नवंबर के बीच में हमें करना होगा। सबसे पहला इसमें हमें करना होगा स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग जोन। देखिए, अब वीक जोन पे काम करने का समय निकल गया। 15 दिन जो शुरुआत के थे उनमें हमें अपने वीक जोन पे काम करना था। अब ये जो हमारा टाइम है 2 नवंबर से 12 नवंबर के बीच, इसमें हमें अपने स्ट्रॉन्ग जोन को भी और स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मान लीजिए आप अर्थमेटिक में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थमेटिक आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपका जो माइंड सेट है वो ये रहे कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। लास्ट के डेज में अगर आपका माइंड सेट ये बन गया कि नहीं मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। इसलिए अब हमें लास्ट स्ट्रॉन्ग जोन पे ही काम करना होगा, लास्ट के 20 डेज या 15 डेज जो भी हमारे पास बचे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चंस ऑन टॉपिक दैट यू आर गुड एट। हाँ, यही मैं बता रहा था कि जिस टॉपिक पे आप गुड हैं, जिन टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, परफॉर्म बेटर करते हैं, उन पे ही अब हमें काम करना है, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें हमें अपना माइंड सेट क्रिएट करना है कि हाँ हमें मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, हाँ मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आता है एनी मॉक। हाँ, हमें कोई ना कोई मॉक ज़रूर ले लेना है, चाहे आप ऑलिव बोर्ड का ले लीजिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक की सीरीज़ ले लीजिए, उसमें भी 30 to 40 अप्रॉक्स आपको सेट मिल जाएंगे। ऑलिव बोर्ड भी अच्छा है, इसमें भी आपको सेट मिल जाएंगे। तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए जिसके आप डेली एक मॉक तो कम से कम लगाएं ही। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 10 डेज़ प्लान की। अब 10 डेज़ प्लान लैब्स 3 है हमारा। इस लास्ट के 10 डेज़ में हमें क्या करना है, 13 नवंबर टू टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होता अब हमें यही करना होगा। तो इसमें सबसे पहला है डेली 1 मॉक प्लस एनालाइज प्रॉपर्ली। एक मॉक तो आप वैसे भी पिछले 10 दिन से लगा ही रहे हैं, लेकिन इस 10 दिन में भी आप मॉक लगाएंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे। अब देखिए फैक्टर यहाँ पे क्या है, हमारा एनालाइज फैक्टर है। एनालाइज से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन न्यूमेरिक सीरीज़ में कोई गलती करी, अब हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। अगर आप 60 मिनट पेपर सॉल्विंग को दे रहे हैं तो अप्रॉक्स 60 मिनट उसके एनालिजन को भी ज़रूर एनालाइज करने में ज़रूर टाइम दें, क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे तभी आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे कि हाँ पिछले में जो मैंने गलती करी थी हाँ कुछ उसे मैं रिपीट ना करूँ। देखिए, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना काफ़ी बुरा हो सकता है, इसलिए हमें गलती को रिपीट नहीं करना है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बुक लिस्ट सोर्स के बारे में। देखिए, बुक लिस्ट और सोर्सेज का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सारी बुक्स जितनी भी मेरे पास हैं, सोर्सेज हैं, उनका मैं वीडियो बताऊंगा। बट फिर भी आज मैं डिस्कस कर लेता हूं कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या मतलब आपके पास इतने तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अरिहंत फास्ट टैग। ये अरिहंत की मैथमेटिक्स की बुक है, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अरिहंत फास्ट टैग, अरिहंत की एक ये फास्ट टैग वाली बुक है, इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। आप आर एस अग्रवाल के साथ जा सकते हैं, आर एस अग्रवाल की भी बुक काफ़ी अच्छी, अर्थमेटिक की। एस क्वांट बाय अड्डा 247, अड्डा 247 की भी एस क्वांट काफ़ी स्पेशलाइज्ड बुक है बैंक के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सबसे पहला है यूट्यूब वीडियो। देखिए, हाँ आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी को फॉलो करें। ये मत करें कि हाँ एक इधर से वीडियो देख लिया, नाउन की वीडियो यहाँ से देख लिया, प्रोनाउन यहाँ से देख लिया, प्रीपोजिशन यहाँ से देख रहे हैं। इसमें सेपरेट अगर आप टीचर
सेपरेट बेस लेके चलेंगे ना तो फिर आपका वीडियो मतलब वो जो वीडियो आप देखेंगे उस कंटेंट आपके माइंडसेट में नहीं रह पाएगा। मान लीजिए नाउन का आपका यहाँ से चल रहा है, प्रीपोजिशन यहाँ से चल रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो किसी भी एक मेंटर को फॉलो करिए, किसी एक भी टीचर को फॉलो करिए। बाकी मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम आप बुक ले सकते हैं। बाकी निमिषा मैम की वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगली बुक है वर्ड पावर मेड इजी। देखिए वोकैबलरी के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें वोकैबलरी के लिए एक ही छोटे छोटे पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। फिर कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, चाहे द हिंदू ले लीजिए या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, उससे मेन हमें क्या करना है, वोकैबलरी निकालनी है, डेली इवेंट्स की वोकैबलरी निकालनी है। अब डेली इवेंट से क्या मतलब है मेरा, जैसे मान लीजिए कि कोई इवेंट हो रहा है, उसके बारे में हेडलाइंस आई है या कुछ भी आया, तो उसमें जो आपको टॉपिक या जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे उनको एक कहीं डायरी में लिख लीजिए और उनकी वोकैबलरी की मीनिंग प्लस अच्छा एक काम और करिएगा, उसमें 2 पार्ट कर लीजिएगा, एक साइनोनिम्स और एक एंटोनिम्स। ये दोनों काफ़ी पूछता है, तो उनके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मीनिंग के साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंग्लिश के बारे में। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में यूट्यूब वीडियोस इनफ हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो जितने टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं या जो आपको स्पेशलाइज्ड वहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ जो मिलें आपको टॉपिक्स, उनकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वरना अगर आपको कोई बुक लेनी है तो एस रीजनिंग अड्डा 247 की है या राकेश यादव रीजनिंग, इसमें कुछ टॉपिक्स ही आपको मिलेंगे क्योंकि ये मेनली एसएससी की बुक है, बट हाँ बैंक्स के भी कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये था हमारा होल सेटअप, कैसे हमें क्या तैयारी करनी है। बाकी मैं सेपरेट वीडियो दूंगा, एक पहली तो बुक लिस्ट के लिए दूंगा। बुक लिस्ट में मैंने डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं मेरे पास, जितनी भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल होंगी उनको मैं दिखा दूंगा। और दूसरा डेली टू डेली हमारा चलेगा, डेली वर्किंग के मान लीजिए डेली वर्किंग सेट। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रोज़ का मान लीजिए जैसे आज 16 कल 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर में आपको टॉपिक वाइज मैं एक लिस्ट दूंगा कि आपको आज मैथ्स में, मान लीजिए मैथ्स में आज आपको प्रोबेबिलिटी करना है, प्रोबेबिलिटी। फिर आगे आगे अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करनी है, ठीक है। फिर अगर आगे बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट तैयार करने हैं, ठीक है। डेली बेसिस में आपको ये डेली वर्किंग सेट दूंगा। तो अगर आप वो डेली वर्किंग सेट ही केवल फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तीसरी चीज़ में अगर बात करूँ तो तीसरी चीज़ आती है हमारी कि ये जो बुक लिस्ट हमने क्रिएट करी है इसके भी कुछ टॉपिक्स सब टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, तो उनको भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा कि हाँ बुकलेट्स के कुछ सब पार्ट्स, या जैसे कि मान लीजिए पेजेस, कौन कौन से पेजेस पे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगा अगर आपके कमेंट आए और वीडियोस पे लाइक आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि हाँ मैं कुछ टॉपिक वाइज वो भी दे सकूँ, ठीक है। चलिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।